नमस्कार, मैं संदीप शर्मा नेरुल नवी मुंबई से। ठीक है। और आज एक बहुत ही एक बहुत अच्छा थॉट दिमाग में आया है कि 100 एपिसोड की एक सीरीज हम बनाएंगे जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड छोटी छोटी बातें जो कि जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिक्स होते हैं, कुछ कोर स्टेप्स होते हैं, तो ये सब स्टेप्स करने के बारे में, करने के पीछे क्या राज है, क्यों करना चाहिए, वो थोड़ा सा हम जानेंगे। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, तो मैं चाहूंगा कि 100 सीरीज का मैं एपिसोड बना रहा हूं, तो जरूर सब्सक्राइब होगा तो इजी होगा आप लोगों को समझने के लिए। और बहुत ही पते की बात होगी इसमें, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हमने सीखी है, सिस्टम से सीखी है। हम तो कुछ जानते भी नहीं थे, लेकिन यहीं आके सब नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े बड़े लीडर्स को सुनकर बहुत सारी बातें पता चली है। और वो लीडर्स कुछ अमेरिकन हैं, कुछ और चाइनीज हैं, तो वो लोगों की लैंग्वेज और उसकी वजह से शायद वो हम तक वो मैसेज कभी कभी नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको थोड़ा आप तक पहुंचाया जाए और कुछ अपने भी अनुभव हैं वो भी बताया जाए। तो जैसे कि अभी नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग आते हैं, इसमें लिस्ट बनाना होता है, कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग करना होता है, सेकंड स्टेप शो द प्लान होता है, और उसके बाद क्लोजिंग होता है। फॉलोअप नहीं होता है, क्लोजिंग होता है। फॉलोअप का माइंडसेट ही मत रखिए, क्लोजिंग का माइंडसेट रखिए, क्योंकि फॉलोअप का होगा तो फॉलोअप जैसी हम बात करेंगे कि जरूर 2-3 दिन बाद ऑन द स्पॉट क्लोजिंग की बात सोचिए, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन यू डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। यू डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। यही आज का टॉपिक है। शो द प्लान का जहां तक सवाल है, हम आज इसी पे बात करेंगे कि शो द प्लान एक ऐसा हथियार है एक नेटवर्कर, एक लीडर के लिए, कि ये काम रोज करना बहुत जरूरी है ना। ये रोज वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का पेट बहुत बड़ा हो तो वो कभी एक्सरसाइज करे कभी ना करे तो बात नहीं बनेगी, उसको रोज करना पड़ेगा। तो ये रोज वाला वर्ड, वो सही गलत की बात बाद में आएगी, पर रोज करना पड़ेगा, तब जाके वो लेवल में आएगा। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी मैं शो द प्लान के बारे में कहना चाहूंगा कि शो द प्लान एक ऐसा हथियार है हमारे पास, लेकिन इसका फंडा क्या है, ये हमें रोज दिखाना है। आप जाओगे रोज, सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि सफलता जो है वो 3 बातों पे डिपेंड करती है। 3 बातों पे। पहला तो आपका एक्शन, दूसरा भगवान का आशीर्वाद, और तीसरा सही समय। तो आप घर से निकले, एक्शन किया आपने, लेकिन भगवान का आशीर्वाद उस समय नहीं था, और सही समय था लेकिन आशीर्वाद नहीं था, तो काम नहीं बना। आप निकले, भगवान का आशीर्वाद भी था लेकिन सही समय नहीं था, तब भी काम नहीं हुआ। भगवान का आशीर्वाद भी था और सही समय भी था, लेकिन आप ही नहीं निकले, तब भी काम नहीं बना। तो ये सिचुएशन है काम न बनने की। तो अब कब भगवान का आशीर्वाद होगा और कौन सा समय सही होगा, ये कोई नहीं जानता, कोई बता भी नहीं सकता। तो हमारे हाथ में जो फॉर्मूला बचता है वो सिर्फ एक ही फॉर्मूला बचता है कि रोज हम एक्शन करें। यानी रोज हम घर से बाहर निकले, रोज हम कुछ ना कुछ करें, तो कोई ना कोई समय आएगा कि जब भगवान का आशीर्वाद और सही समय मैच हो जाएगा। ये तीनों एक लाइन में आ जाएंगे। ये कई बार होगा, लेकिन ये आपको करते रहना पड़ेगा, तब होगा। तो जब जब ये तीनों मैच होगा तब तक आपका काम होगा, लेकिन आप घर से निकलेंगे नहीं तो 100% ये काम नहीं होगा। तो आज का जो टिप है वो यही है कि हम एक्शन में रहें, शो द प्लान रोज करें, और यू डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। जो बात है बिल्कुल सच है, और यही हमारा फॉर्मूला आज इस बिजनेस में लागू होता है कि आप रोज निकलें, भगवान का आशीर्वाद और सही समय जो है वो अपने आप आ जाएगा। नसीब नाम की कोई चीज नहीं होती है। नसीब में अगर सब होता तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आपका एक्शन बहुत जरूरी है। एक ट्रेन में 1000 लोग एक्सीडेंट में एक साथ मर जाते हैं, सबका नसीब एक जैसा नहीं हो सकता है, ये गलत फहमी। नसीब सिर्फ कमजोर और जो कुछ नहीं करना चाहते हैं या आलसी लोग हैं उनका बनाया हुआ शब्द है, इस पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। नसीब नाम की कोई चीज नहीं है। भगवान का आशीर्वाद और सही समय जरूर है। भगवान का आशीर्वाद आपको तब मिलेगा जब आप उस एक्शन, उस लाइन में, उस डायरेक्शन में काम करेंगे जहां भगवान को ब्लेसिंग देनी ही पड़ेगी आपको। तो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। थैंक यू।